हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा ड्रामा लेकर आई हुई हूँ। हम इस ड्रामे की स्टार्टिंग में देखते हैं रैन रैन जो इस ड्रामे की फीमेल लीड होती है, वो एक डिलीवरी वुमन होती है। वो एक क्लब पे जाती है जहाँ पर वो सामान डिलीवरी करने के लिए गई थी। तभी वहाँ पर वो थोड़ा दूर अपने हस्बैंड लियांग को देखती है। वो पहले थोड़ा कंफ्यूज होती है कि उसका हस्बैंड लियांग जो एक मामूली क्लॉक हुआ करता था, वो यहाँ पर थोड़ी होगा बहुत हाई फाई रिच पार्टी लग रही होती है। और रैन रैन अपने आप को तसल्ली देने के लिए थोड़ा अंदर जाती है तो देखती है वहाँ पर तो सच्ची में उसका हस्बैंड लियांग था जो अपनी गर्लफ्रेंड इना के साथ था। इना को वो बहुत ही महंगा मिलियंस में आने वाला एक नेकलेस गिफ्ट कर रहा होता है। सब लोग कंग्रेचुलेट करते हैं, इनडायरेक्टली इसने इसको प्रपोज किया होता है। और रैन को ये देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे यकीन आ नहीं रहा था कि उसका हस्बैंड उसे इस तरह से चीट कर सकता था। और तभी हमें दिखाया जाता है जो रहनन होती है वो इन लोगों को देख रही होती है। अंदर लियांग का दोस्त उसे पूछता है कि तुम्हारी तो बीवी है, पिछले 3 साल से तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो और तुम आज अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रही हो। और जहाँ तक हमें याद है ये लड़की तो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड हुआ करती थी ना। वो बोलता है हाँ, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी और अभी भी मैं इसी को ही प्यार करता हूँ। दरअसल हुआ क्या था ना, जो एना होती है जो अभी प्रेजेंट में इसकी गर्लफ्रेंड थी, उसको वो डेट कर रहा था। लेकिन जब वो उसे शादी करने से मना करके फॉरेन चली गई थी, उसके बाद उसने रैन को एज एन टाइम पास यूज किया होता है। लेकिन उसने कभी भी दिल से उसे अपनाया नहीं था। अब बेचारी इस बात को क्या ही जानती। और वो बोलता है मैं तो बस टाइम पास कर रहा था, मेरा सच्चा प्यार तो हमेशा से ना है। रैन को बहुत बुरा लगता है और वो बोलने लगता है कि मैंने इतने सालों तक 3 साल तक एक गरीब इंसान होने का ड्रामा किया ताकि मैं उसको कोई भी लग्जरी आइटम और कोई भी अच्छी खुशी भी ना दिला सकूँ। लेकिन वो मुझसे दूर जा ही नहीं पा रहे तो मैं क्या करूँ। मुझे पता है वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मुझसे कभी भी धोखा नहीं देगी। लंदन का दिल बुरी तरह से टूट जाता है और वो चलते-चलते वहीं पर लड़खड़ा के गिरती है। और हमें दिखाया जाता है लियांग वहीं से पास हो रहा था। वो पूछता है कि हेलो कौन हो तुम? एक्चुअली जो रैंडन है उसने ऑलरेडी डिलीवरी गर्ल का ड्रेस पहना हुआ होता है और साथ में चश्मा, और वो फेस को भी कवर किया था। इस बात की वजह से उसे पहचान नहीं पाता। वहाँ पर मैनेजर आता है और वो बोलता है सॉरी सर, ये डिलीवरी करने वाले लोगों को अंदर आने का इजाज़त तो था नहीं, पता नहीं कैसे आ गई। और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। और तभी जो रैनन होती है वो चुपचाप वहाँ से निकल लेती है। लियांग सोचता है 1 सेकंड के तो लगा कि ये मेरी वाइफ़ है। बाद में सोचता है मेरी वाइफ़ यहाँ पर क्या कर रही होगी? वो तो कहीं होगी ना अपने काम पर। और उससे लगा ये ड्रामे। बेचारी रैनन बहुत ज़्यादा रो रही होती है और रोते-रोते वो रोड की तरफ चली जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रैनन होती है वो वहाँ पर रोड पर रोए जा रही होती है। बारिश होने वाली थी। एक बहुत बड़ी गाड़ी आके उसके सामने खड़ी होती है और गाड़ी के अंदर से निकलता है इस ड्रामे का मेन लीड जिसका नाम मिंग यू था। ये यस ही इज मेन लीड ऑफ द ड्रामा और काफी अच्छा और गुड लुकिंग भी है। वो बाहर आता है और बोलता है नंदन तुम यहाँ पर। तब पता चलता है ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। मतलब भले ही बहुत टाइम के बाद उसने रंजन को देखा था, उसे भूला नहीं था। बचपन से ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन बाद में रंजन ने लियांग से मैरिज की हुई थी। उसके बाद वो फॉरेन चला गया था। वो उसके पास आता है, उसे कुछ फ्लैशबैक याद आ रहे होते हैं। एक एआई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत बड़ा काम हो रहा होता है और 3 साल पहले जब रंजन ने लियांग से शादी नहीं की थी तब तक भी वो काम चल रहा था। रंजन यूनिवर्सिटी में टॉपर हुआ करती थी और क्योंकि वो मिंगयू के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन जो काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर रहकर उसका एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर उसको डेवलप करना था और बहुत बड़ी कंपनी को बेचनी थी, लेकिन उसने बीच में वो सब कुछ छोड़ा हुआ था। और मिंगयू ये सब कुछ याद करा था। रंजन उसके पास आती है और वो बोलती है तुम, और उसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। मिंगयू जो होता है परेशान होते हुए रंजन को हॉस्पिटल को लेकर चला जाता है। डॉक्टर बोलते हैं वो ठीक है, बस स्ट्रेस की वजह से, और ऐसा लग रहा है कि वो अपने वेट से बहुत कम है। मतलब इस एज में जो वेट होना चाहिए और मेंटली स्ट्रेस दिख रहा है इसके फेस पे। और थोड़ा सा ख्याल रखिए आप अपनी वाइफ का। ऐसा वो बोलते हैं। वो बोलता है मेरी वाइफ तो है नहीं लेकिन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसको मैं स्कूल टाइम से जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, तो मैं इसका ख्याल रख लूँगा। उसके बाद अपने असिस्टेंट को बोलता है कि रैनन के साथ क्या हुआ है वो पता करो, मुझे जानना है कि मुझे रैनन इस हालत में क्यों मिली, और टेंशन मत लो, मैं रैनन का ख्याल रख लूँगा। ऐसा वो बोलता है और उसके बाद वो रैनन से बात करने के लिए अंदर की तरफ चला जाता है। रैनन को
मिन्यू बोलता है कैसी हो? वो बोलती है ऑल गुड, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैंने सोचा नहीं था 3 साल के बाद मैं तुम्हें दोबारा मिलने वाली हूँ। वो हँसता है और वो बोलता है और मैंने भी ये नहीं सोचा था कि 3 साल के बाद मैं तुम्हें इस हाल में मिलूँगा। और उसके बाद वो उससे बोलता है आई थिंक कुछ सही नहीं है ना। वो बोलते हैं तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो मैं तुम्हें झूठ बोलना नहीं चाहती, कुछ अच्छा नहीं है। वो उसको सच बता देते हैं कि उसका पार्टनर उसे धोखा दे रहा था। वो बोलते हैं मैं प्यार में अंधी हो गई थी। 3 साल पहले मैंने अपना हाई पीक टाइम करियर को छोड़कर प्यार को चूज़ किया था। और देखो मेरे साथ क्या हुआ। वो लोग तो मेरे प्यार के लायक भी नहीं थे जिनको मैं सबसे ज़्यादा अपना मानती थी। ऐसा वो बोलती है तभी जो मेन्यू था वो बोलता है इस चीज़ को तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन अगर तुम्हें कुछ मदद चाहिए तो बताओ, आई कैन हेल्प यू। थोड़ा झिझक के बोलता है। वो बोलती है 3 साल पहले जो काम हम कर रहे थे, क्या उसको कंटिन्यू करें? वो बोलता है एक्चुअली उस काम को तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन मुझे तुम्हारे कैपेबिलिटी पे पूरा भरोसा है क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम कैसी हो मुझे पता है। तो एक काम कर सकते हैं, मैंने ना एक कंपनी स्टार्ट की हुई है। एक्चुअली तुम्हें पता था कि मेरे डैड की अच्छी खासी कंपनी थी, बिज़नेस फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ मैं, तो मुझे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा आगे बढ़ाना था, तो अच्छा खासा चल रहा है, तो अगर तुम चाहो तो जॉइन कर सकती हो। मतलब वो अपने साथ काम करने के लिए ऑफ़र करता है। और ये सुनने के बाद वो बोलती है हाँ, ठीक है, मैं अभी अकेले रहकर रोते हुए तो नहीं रहना चाहती, क्योंकि मेरे दुश्मनों को ये ना लगे कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ और मुझे काम करना है तुम्हारे साथ, ऐसा बोलती है। और उसके बाद उसके साथ हाथ मिला लेती है और वो मन ही मन में सोचती है कि जो मैंने 3 साल छोड़ा था उसको मुझे दोबारा रिवाइव करना पड़ेगा। बेचारी ने प्यार और पागलपन में बहुत कुछ खोया हुआ था। हम देखते हैं अब वो घर जाती है और हमें दिखाया जाता है घर पे जो लियांग था सोच रहा होता है कि कहाँ गई ये लड़की। बाद में वो आती है और उसके बाद वो उसे देखे बगैर इस सामान को पैक करने लगती है। वो बोलता है कहाँ पर जा रही हो? वो बोलती है बाहर, कुछ काम है। वो बोलता है कि तुमने मुझे बताया नहीं और तुमने मेरे लिए खाना भी रेडी नहीं किया और तुम इतने लेट को आई हुई हो, मतलब टिपिकल हरकतें कर रहा होता है। और तभी वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें पूछ के थोड़ी करूँगी सारी चीज़ें, और तुम्हारा और मेरा ऐसा रिश्ता क्या है? ऐसे भी तुम घर के खाने खाए बगैर मरने तो नहीं वाले, मुझे पता है। तुम्हारे लिए तो कोई ना कोई स्पेशल बैठा होगा, तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ों को रेडी करके, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। वो सोचता है आज इसका रवैया बदला-बदला सा लग रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है लियांग बोलता है और तुम यहाँ पर अभी इतने टाइम आई हो? लियांग बोलता है अब तुम्हें मेरा ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत वीक हूँ। वो हँसती है, बोलती है कि जब तुम अपने बिज़नेस मीटिंग पे जाते हो तो उस टाइम पे तो मैं नहीं होती ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तो जाओ जिसके साथ तुम ख्याल रखवाते हो उसी के पास। वो सोचता है इसको क्या हो गया। उसके बाद वो उससे बोलती है एक्चुअली मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। वो बोलता है क्या? तभी वो अपने हाथ पैर निकालती है और वो डिवोर्स पेपर थमाती है और बोलती है कि साइन कर लेना। वो बोलता है क्यों? बेवकूफ़ हो क्या तुम? पागल हो गए हो? तुम मुझे डिवोर्स क्यों दोगी? और तुम्हारी इतनी हिम्मत? वो बोलती है मेरी हिम्मत कितनी हो तुम्हें आइडिया है नहीं। बस अभी तुम्हें अच्छे से बोल रही हूँ कि जस्ट मुझे डिवोर्स पे साइन मिला हुआ चाहिए। वो मना कर देता है। ये बोलते हैं कि तुम जैसी लड़की तुम्हें कौन अपनाएगा? एक मामूली सी लड़की एक डिलीवरी गर्ल को बोलने लगता है। वो बोलती है जॉन भी अपनाएगा वो अलग बात है, लेकिन एक टीचर के साथ नहीं रह सकती ना। तभी कॉल आ रहा होता है कंटिन्यूअसली एना का। एना का कॉल वो उठाता है और ऐसा प्रेज़ेंट करता है कि किसी और से बात कर रहा है। एना बोलती है कि मैं जब गिर गई हूँ तो प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल लेके जाने के लिए आओ। और तभी वो उससे बोलता है ठीक है और उसके बाद वो डिवोर्स पेपर साइन करता है। और उसके बाद वो बोलता है कि जब मैं वापस आऊँ ना तो मेरे कपड़े इस्त्री करके रख लेना और तुम्हारा अभी जो पता नहीं क्या होगा, जो डिवोर्स का बुखार आया हुआ है ना उसको मैं उतार दूँगा। ऐसा बोलता है, वहाँ से वो चला जाता है। एना सोचती है जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि उसे ऐसे झूठा रिश्ता तो नहीं रखना था और ऐसे रिश्ते में कभी रहना नहीं चाहती थी। तो वो भी खुश होती है कि एटलीस्ट इसको इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ी इस गधे से पीछा छुड़ाने के लिए। एना खुद भी उस डिवोर्स पेपर को साइन करती है और उसके बाद चिंगुई पर काटा हुआ दिखा जाता है। उसके बाद रैनन जो होती है मिन्यू के घर में रहने के लिए चली जाती है कुछ दिनों तक, जब तक उसका कुछ ठिकाना ना मिलता, क्योंकि अकेले तो वो रह नहीं सकती थी। वहाँ पर जाने के बाद वो पहले तो मिन्यू को थैंक यू बोलते हैं। मिन्यू बोलता है तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और ये सब कुछ करना मेरा फ़र्ज़ था। और ऐसा लग रहा था कि मिन्यू का जो भी बर्ताव था वो काफ़ी प्यारा था, काफ़ी ऐसा होता है ना सॉफ्ट हार्टेड, उसके लिए कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव था। और वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले तो मिन्यू एक कार्ड देता है जहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था, जहाँ पर एआई रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाकर कम्पीट करना था। और मतलब आप समझ गए होंगे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, और अगर वो हो पाता है तो उसको काफ़ी अच्छा नाम मिलता। ऐसे मिन्यू जाए तो खुद अपनी कंपनी के थ्रू भी उसको करवा देता, लेकिन वो चाहता था कि जो
रंजना ने उसको खुद कॉन्फिडेंस मिले, उसे अपने दोस्त पे बहुत भरोसा था। वो बोलती है मैं कर पाऊँगी क्या? वो हँसता है और वो बोलता है तुम कर लोगी, मुझे पता है क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। अगर नहीं कर पाई तो मैं हूँ ना। एजेंट बैकअप बोलता है। वो स्माइल करती है। वो बोलती है ठीक है, होने के बाद अगर ये कंपटीशन है तो मैं ट्राई लिया घर पे देखता है कि जो रंजना ने उसने तो सारा सामान पैक करके कुछ छोड़ा ही नहीं था। वो सोचता है इस बारे कुछ ज़्यादा ही सीरियस है क्या? ज़्यादा ही गुस्से में आ गई क्या? उसके बाद उसे कंटिन्यूअसली कॉल करता है लेकिन उसका कॉल इग्नोर करती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसे मैसेज करता है कि अगर तुम जल्द से जल्द वापस आ गई तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा और मैं तुम्हें पनिशमेंट भी नहीं दूँगा, लेकिन आ जाओ जल्दी क्योंकि मेरा खाना बनाने के लिए भी यहाँ पर कोई नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे किस तरह का घटिया आदमी था लियांग। और तभी हमें दिखाया जाता है वो उसे लियांग ने पिछले 3 साल में इतना नखरा तो उसका कभी सहा ही नहीं था। बेचारी प्यार में अंधी थी जो उसकी हर हरकतों को वो नज़रअंदाज किया करती थी। वो सोचता है ये तो सुधर जाएगी, अभी के लिए मुझे ऐना पे फ़ोकस करना है, अब मुझे ऐना को खुश रखना है क्योंकि ऐना जैसी तो कोई नहीं मन-ही-मन में सोचता है। और उसे याद ऐना की बात याद आती है। एक चाइना में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को कुछ ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है और एक बहुत बड़ी कंपनी है उस पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी और ऐना चाहती थी कि उसको वो प्रोजेक्ट मिले। तभी वो मन-ही-मन में सोचता है कि मुझे ऐना को इम्प्रेस करना है और उसे मैरिज के लिए प्रपोज़ करना है। मैं इतनी बातों पे क्यों उलझ रहा हूँ। और उसके बाद वो अपने आप को ऐसे ही झूठी दिलासा देने लगता है कि ऐना को खुश रखना उसके लिए प्रायोरिटी है और रनन के लिए तो उसके दिल में कोई है ही नहीं, तो क्या फ़र्क। रनन मैसेज करता है कि अगर तुम वापस आ गई तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन तुम इतने दिन तक घर से बाहर मत रहो, लोग गंदी बातें बोलेंगे। हम देखते हैं अब पार्टी में वो ऐना के साथ गया हुआ था और यहाँ पर वो जाने के बाद ऐना उसे बोलती है कि यहाँ पर मुझे किसी भी कीमत पे वो प्रोजेक्ट चाहिए तो तुम मेरी मदद करना। और तभी वो बोलती है मुझे कुछ काम है, तुम यहीं बढ़ो। वो देखती है हमारा मिंगू को। बाद में पता चलता है ये मिंगू को बहुत अच्छे से जानती थी और वो मिंगू के पास जाती है और वो बोलती है कि तुम चाइना वापस कब आए। वो बोलता है जब भी आया हो, लेकिन तुम्हें क्या। वो बोलती है एक्चुअली मुझे वो प्रोजेक्ट चाहिए, तुम्हें पता है मैं किस प्रोजेक्ट के लिए मरे जा रही हूँ। ऐना भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती थी, बहुत ज़्यादा नाम कमाना चाहती थी, लेकिन वही ना ऐसी औरतें जो अपने टैलेंट से ज़्यादा दूसरों के बिस्तर गर्म करना प्रेफर करती है, उनके लिए सब कुछ थोड़ा मुश्किल था। और तभी जो हमारा बंदा था वो बोलता है एक्चुअली तुम अपने पास टैलेंट है तो करके दिखाओ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हें मदद करने में। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर रनन जो होती है वो नीचे आती है और तभी उस बोलता है कि एक्चुअली मैं इसको प्रमोट करने वाला हूँ क्योंकि मेरे हाई स्कूल टाइम के दोस्त थे, हाई स्कूल से अब तक मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ और वो भी इस यहाँ पर कम्पीट कर रही है और मैं अपनी दोस्ती निभाना चाहूँगा। तभी वहाँ पर आता है लियांग। लियांग यहाँ पर रनन को ऐसे देख कर तो शौक में वो पहले तो अपने आप को मिंगमिंग को इंट्रोड्यूस करता है और उसके बाद वो बोलता है आई थिंक कोई गलतफहमी है ये हुई है। ये लड़की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ी जानेगी, ये तो एक मामूली से हाउसवाइफ है और इसको कुछ नहीं आता है। इसको बस सुबह को क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, घर को कैसे साफ करना है, इतना ही आता है। और तभी जो मिंगू था वो बोलता है ये तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, आई थिंक आप गलत समझ रहे हो। और दूसरी बात, आप यहाँ पर दूसरों के बारे में बुरा बोलने के लिए आए तो आई थिंक यू आर नॉट वेलकम हियर, प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हो। तभी जो मिंगू था उसको लियांग बोलता है नहीं मेरा ऐसा मतलब नहीं था। और तभी वो उससे बोलता है आपकी कंपनी का नाम बताना। वो अपनी कंपनी का नाम बताता है। मिंगू बोलता है एक्चुअली मेरे डैड आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे, जहाँ तक मुझे पता है आप एक प्रोजेक्ट डाले हुए ना हमारी कंपनी में, लेकिन आपकी हरकतों से आई एम रिग्रेटिंग। अब मुझे नहीं लगता कि मैं इस प्रोजेक्ट पर आपके लिए कोई काम कर पाऊँगा, आई एम सॉरी मिस्टर लियांग, ऐसा वो बोलता है। और तभी जो रंजन थी वो हंसती है और बोलती है अरे रहने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, एक्चुअली मेरा एक्स हस्बैंड है तो इसको पागलपन तो पड़ी रहती है मेरी इंसल्ट करने की, उसने कभी मुझे अप्रिशिएट किया ही नहीं। वो बोलने लगता है ओह इसका मतलब मुझे ज़्यादा सीरियसली सोचना पड़ेगा। लियांग बोलता है तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। तभी वो बोलती है मैं क्यों कर रही हूँ, मतलब हम दोनों डिवोर्स में कुछ भी कर सकते हैं ना, अभी मैं सिंगल हूँ। वो उससे बोलने लगता है नहीं तो मेरी बेबी और बेबी, मैं उस डिवोर्स को मानता ही नहीं हूँ। और तभी वो जो लंदन थी डिवोर्स पेपर दिखा के बोलती है कि तुम ही तो साइन किए थे ना और मैंने भी साइन कर दिया। और दूसरी बात अभी मैं सिंगल हूँ, मैं किसी को भी परस्यू करूँगी, अगर मैं चाहूँगी ना उस टाइम पे मैं मिंगू को भी परस्यू कर लूँगी, ऐसा वो बोलती है। मिंगू को सताया और वो बोलता है एक्चुअली मेरे दिल की बात बोल दी, अगर इसको कोई दिक्कत ना हो, अपने पास्ट को वो भुला कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा मैं ही इसके सामने खड़ा रहूँगा। और मुझे नए लोगों को प्रमोट करने में बहुत अच्छा लगता है और स्पेशली वो लोग जो मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त हो, और ये तो मेरी बचपन से अच्छी दोस्त है, ऐसा वो बोल देता है।
अब लियांग अकेले था। वो सोच रहा था कि ऐसा क्या हुआ होगा जो रैनन इतना गुस्से में है। उसे पता नहीं ना एक्चुअली क्या हुआ है। वो सोच रहा होता है, उसे आइडिया लगने लगता है कि शायद वो क्लब में जो भी हुआ था, जो लड़की वो फेस छुपा के भाग गई थी, वो एक्चुअल में रैनन ही थी। अब वो सोचता है कि रैनन को वो मना ही लेगा। मतलब बंदे में इतनी ओवर कॉन्फिडेंस थी कि उसे लगता था कि रैनन तो भाग के उसके बाह में आके गिरने वाला। अब हमें दिखाया जाता है एना को ये चीज़ अच्छा लग नहीं रहा होता है। वो सोचती है वो उससे बदला ज़रूर लेगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मीडिया वालों को लेके आती है। और उसके बाद मीडिया वाले आते हैं और उसके बाद ओ रैनन को पकड़ते हैं और वो बोलते कि क्या तुम सच्ची में किसी दो प्यार करने लोगों के बीच में आई हो। मतलब उसने ऐसा बोल दिया था कि है ना, और लियांग एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और उसने बेला फुसलाकर अभी लियांग से शादी की हुई थी। और ये सब कुछ सुनने के बाद है ना तो शौक में वो बोल रही होती है ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वही है ना, आपको पता है घटिया लोग कैसे होते, कुछ ना कुछ करके आपके लिए परेशानी क्रिएट करने की ट्राई करते रहते। और तभी हमें देखा जाता है वहाँ पर लियांग भी आता है। लियांग बोलता है कि हाँ हाँ बोलो बोलो। वो तो मजे ले रहा था। मतलब वो चाहता ही नहीं था कि है ना खुश रहे। वो चाहता ही नहीं था कि रैनन खुश रहे। और वो ऐसे बोलता है तो बेचारी हमारी उसको बहुत बुरा लगता है रैनन को। वो बोलती कि मैं किसी के साथ गलत रिलेशनशिप में तो थी नहीं। और दूसरी बात, मैं एक प्रॉपर मैरिड लाइफ को जी रही थी, लेकिन अभी मैं डिवोर्स ही हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरा एक्स हस्बैंड किसी के साथ भी लगे या ना लगे, क्योंकि जब तक मैं इसके साथ थी तब तक मैं लॉयल थी। दैट्स इट। और आप लोग मुझे परेशान करना बंद करो। लेकिन यहाँ पर ये लोग सुनते नहीं। तभी वहाँ पर जो रैनन थी उसको एना बोलती कि कैसा लग रहा है तुम्हें सब कुछ। एना को ये बोलते हुए सुनने के बाद रैनन को गुस्सा आता है। वो उसे जोर का तमाचा लगाती है, वो गिरती है। और उसके बाद वहाँ पर जो रैनन थी उसको सब लोग बुरा मानते हैं। और उसके बाद जो लियांग था वो तो एना को गोदी में उठा के हॉस्पिटल के लेके चला जाता है। नौटंकी कर रही थी यहाँ पर वो, कुछ नहीं। और हमें दिखाया जाता है तो अभी फिर से मीडिया वाले उसे रोक लेते हैं और बोलने लगते कि क्या तुम इतनी बुरी हो, तुम एक ऐसी लड़की जो तुम्हारे हस्बैंड को प्यार करती थी, एक टाइम पे दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, उससे बदला ले रहे हो। तभी जो मिंगू था वो बोलता है यहाँ पर जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हो ना वो मेरी होने वाली फियेंसी है। अगर इसको कुछ किया या फिर इसके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें की ना तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। तो सोच लो किस किस को पुलिस स्टेशन में सोना है, बोलकर सबका मुंह बंद करता है। ब्रैनन भी सोचती है कि अभी इन लोगों को चुप कराने के लिए यही तरीका ठीक था, क्योंकि मीनू की गर्लफ्रेंड मतलब मीनू की गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट तो कौन नहीं बोल पाता। तो इसीलिए वो चुप होती है। सीन को यहीं पर काटा जाता है। रैनन घर पे होती है। वहाँ पर लियांग आता है और उसे बोलने लगता है कि एना को चोट लग गई है और उसको ब्लड की ज़रूरत है और उसको पांडा ब्लड ग्रुप का ब्लड चाहिए, तो और तुम्हारा पांडा ब्लड ग्रुप है तो प्लीज़ चलो यहाँ से। इससे पहले रैनन को सोच पाती उसे लेके चला जाता है। वो सोचते ठीक है इंसान एक के नाते से कर लेती हूँ। हॉस्पिटल ले जाती है और उसे बोलता है तुम यहाँ पर बैठो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। तभी वो वहाँ पर सोचने लगती है। 3 साल तक बहुत बार ऐसा हुआ था कि जो एना है वो बीमार पड़ गई थी शायद। और उस टाइम पे हर बार जो रैंडा ने उसे हॉस्पिटल पे लाया जाता था और पांडा ब्लड ग्रुप बोलकर उसे ब्लड डोनेशन करवाया करता था। मतलब आप वो समझ जाते हैं कि ये भी एना के लिए वो किया करता था। उसे बहुत गुस्सा आता है। और उसके बाद वो इस बात के बारे में बात करने के लिए एना जहाँ पड़ती है उस साइड पे जाने लगती है। लेकिन तभी हमें दिखा जाता है एना अंदर ये बोले जा रहे होते हैं कि मैं तो कब के ठीक हो चुकी थी, मैं तो बस उन दोनों के बीच में गलतफहमियाँ और दूरियाँ कब पैदा करने के लिए सब कुछ कर रही हो, क्योंकि दोनों ही एक नंबर के गधे हैं। दोनों ही मेरा प्यार और मेरा भरोसा तो डिजर्व ही नहीं करते। ये सुन के तो रैनन को बहुत बड़ा शौक लगता है। वो फ़ोटो खींचती है, वीडियो बनाती है और उसके बाद वो बाहर आती है। उसके पीछे पीछे जाता है लियांग। लियांग बोलता है कि तुम यहाँ पर ब्लड डोनेशन के लिए आई थी, तुम इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो कि तुम मना कर रही हो, कहाँ पर जा रहे हो, चलो एना को ब्लड की ज़रूरत है। वो उसे जोर का तमाचा लगा के बोलती है एक मुझे तोड़ने के लिए, ए मेरा भरोसा तोड़ने के लिए, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो उससे बोलने लगता है तुम क्या बोल रहे हो। वो बोलती है तुम्हारी मासूका को ब्लड की ज़रूरत है तो जाओ किसी और को लेके आओ। वो बोलता है कि तुम भूल गई तुम्हारा ब्लड मैच होता है उसके साथ। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं राइट मेरा ब्लड मैच होता है, इसीलिए 3 साल तक तुमने मुझे झूठ बोल बोल कर मेरा ब्लड डोनेशन करवाया। और वो एक्चुअल में एना गेले था। तुम्हारा प्यार एना के लिए इतना ज़्यादा होगा मैं सोच नहीं सकती थी। खैर तुम दोनों इतने अच्छी हो एक दूसरे के लिए बने हो, तो मैं भी इसमें आने वाली होती कौन हूँ। तो इस जो लक बोल के जाने वाली थी वो उसे रोकता है। तभी उसे वीडियो दिखाती है और बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड कुछ ज़्यादा ही अच्छी वाली है ना, इतनी ऑनेस्ट है कि मुझे लगता है तुमने जो धोखा मुझे दिया है वो धोखा तुम्हें दे रही है। आई एम प्राउड ऑफ इट, एटलीस्ट कर्मा इज रियल, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वहाँ से वो जाती है बेचारी। और तभी हमें दिखा जाता है लियांग को ये चीज़ बुरा लगता है कि एना ने झूठ बोला कि उसको हमेशा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। मतलब वो ठीक हो चुकी थी प्रॉपरली, उसने भी जोड़े कट किया था और एना एक्सपोज हो चुकी थी। वो सोचता है मुझे उससे बात तो करनी पड़ेगी कि उसने ऐसा क्यों किया। और उसके बाद हमें दिखा जाता है जो
रैन होती है, रैन वो जाते-जाते आगे बेहोश होती है। वहाँ पर मिंग आके उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद वो तो ठीक तो होती है, मतलब वो थोड़ा-सा चक्कर-वक्कर आ गया था। डॉक्टर उससे बोलते हैं कि तुम्हारी तबीयत इतनी ठीक नहीं। तभी वहाँ पर वो अपना फ़ोन निकालती है और जो ऐना ने कांड किया था उसको उसने सोशल मीडिया पे डाला था, लेकिन कोई ना कोई रिमूव करवा चुका था। वो समझते हैं कि ऐना के पीछे कोई तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग आदमी या फिर जो भी है, कोई तो है जो ऐना की मदद कर रहा है। तभी मिंगयू बोलता है, मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा, टेंशन मत लो। मैं इतने ईज़िली इस चीज़ को जाने नहीं दूँगा। डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि आप कोई मेडिसिन ले रहे थे क्या? वो बोलते नहीं डॉक्टर। वो बोलते कि कोई बीमारी था आपको? नहीं। और तभी वो बोलते कि आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन के ट्रेसेस क्यों है? ऐसा लग रहा है कि आपको बर्थ कंट्रोल पिल। बोलते हैं पर मैं तो तब उसे याद आता है जब भी ये दोनों मतलब लिया के साथ जब वो थी, दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते थे, उसके बाद ना उससे पानी पिलाया करता था और उसने हमेशा उसे बर्थ कंट्रोल पिल दिया था ताकि वो कभी भी उसका बच्चा कंसीव ना कर सके। ये सुन के तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद जो मिंगू था वो बोलता है मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। वो बोलते हैं नहीं, तुम नहीं मुझे बात करनी है, तुम बीच में मत आओ और तुम बस मदद करने के लिए आओ। मैं उसको इस बात के लिए तो कभी माफ़ नहीं करूँगी। लियांग एक फ्लावर का बुके लेकर और उससे बोलता है मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लेके आया हूँ। मुझे पता है तुम्हें मेरे साथ रहना बहुत पसंद है और मैंने सोचा हुआ है कि हम दोनों दोबारा रिमैरिज करके अच्छे से रहेंगे। वो बोलते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है क्या और मैं पागल हूँ जो तुम्हारे पास वापस आऊँगी। उसी जोर का तमाचा लगा के बोलते हैं कि तुमने मेरे खाने में, मेरे पानी में बर्थ कंट्रोल पिल मिला के ये मेक श्योर किया कि मैं कभी कंसीव कर ही ना पाऊँ। तुम्हारी वजह से मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते थे। मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। पता नहीं तुम मुझे कब से कितना हर्ट कर रहे थे। और उसे जब पता चलता है तो शॉक में मतलब कि उसे सच पता चल गया है। वो बोलने लगता है नहीं एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी हेल्थ के लिए हम बेबी को कंसीव करने की हालत में नहीं थे ना, बेबी को मैनेज करने की। और उससे एक और तमाचा लगा के बोलते कि और कितना झूठ बोलोगे और कितना मुझे परेशान करोगे, प्लीज़ गेट आउट फ्रॉम हियर। तुम्हारे में डिवोर्स ले चुकी है और हमारा कोई रिश्ता है भी नहीं, तो कितना परेशान करोगे। तभी जो नियन था वो बोलता है प्लीज़ इस फ्लावर को रखो और मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हारा गुस्सा ही तो है ना, बाद में ठीक हो जाएगा। वो बोलती है नहीं मेरा गुस्सा नहीं है, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। मुझे अफ़सोस है उस दिन का जिस टाइम से मैंने सोचा था कि मैं तुमसे प्यार करने लगी, प्लीज़ ऐसे जाओ। और उससे बोलता है मैं कल यहाँ पर आऊँगा, मुझे पता है तुम्हें गिफ्ट बहुत पसंद है और मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आऊँगा। वो बोलती है भाड़ में जाओ, जो करना है करो, लेकिन इतना जान लो कि मैं दोबारा तुम्हें तो नहीं अपनाने वाली, क्योंकि मैं इतनी फालतू तो नहीं बैठी हुई हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है उसके बाद जो रैंडन होती है वो नेक्स्ट डे अपना दरवाज़ा खोलते तो वहाँ पर एक गिफ्ट बॉक्स था और लिखा हुआ था टू माई लवली वाइफ। वो उसको फेंकती है, जाने वाली थी और तभी वहाँ पर लियांग आता है। लियांग बोलता है कि इतना महंगा गिफ्ट था तुम कैसे फेंक सकती हो। बिल देखती है और हंसती है और बोलते हैं सिर्फ 4000 का। जहाँ तक मुझे याद है तुम 4 मिलियन का नेकलेस अपनी गर्लफ्रेंड के लिए दिए हुए थे, तो मेरे लिए इतना एफर्ट मत किया करो, क्योंकि हम तो डिवोर्स है और एक्स के लिए इतना मेहनत नहीं किया जाता। ये एफर्ट तुम अगर अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए लाओ ना, तो तुम्हारी लाइफ अच्छी हो सकती है। ऐसे भी अब तुम मेरी लाइफ में आगे बढ़ चुके, तो तुम भी मुझे परेशान करना बंद करो। वो बोलता है मुझे पता है तुम बहुत गुस्से में हो ना इसी बात की वजह से, और इतना महंगा चीज़ तुम मत फेंको। वो बोलती है मेरा यूज़ किया हुआ चीज़ तुम्हारी गर्लफ्रेंड को यूज़ करना बहुत पसंद है, जाओ उसे ही पसंद आएगा। ऐसा वो बोल के उसे वहाँ से भगा देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रैंडन और मिंगयू अपना सारा काम ख़त्म करके वो अमेरिका शिफ्ट होने का प्लान कर रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है उसे फिर से और जो मिंगयू था वो बोलता है तुम्हारा कल बर्थडे है और मैं तुम्हारे बर्थडे पर यहाँ से जाना नहीं चाहता, तो थोड़ा शिफ्ट करता हूँ, 2-3 हफ्ते के बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे, काम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तभी उसे कॉल आता है, वीडियो कॉल। प्रियंका पहले तो इग्नोर कर रही थी, लेकिन अब वो बेबी के सामने ऑकवर्ड फील करना नहीं चाहती थी, इसलिए फ़ोन को रिसीव करती है। वो उसे बोल रहा होता है कि कल तुम्हारा बर्थडे है और मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है, तो तुम प्लीज़ आ जाना। ये देखने के बाद रैंडन तो परेशान होती है, वो अपना सर माथा पटक रही थी, लेकिन बाद में सोचती है इस गधी को जाके सबक तो सिखाना पड़ेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रैंडन होती है वो बोलती है थोड़ा सा काम है, मैं तुमसे मिलती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट डे जहाँ पर रैंडन तो आई नहीं और उसके दोस्त लियांग को बोल रहे होते कि तुम रैंडन से प्यार करती थी, तो उस टाइम पे तुम अन्ना को क्यों अटका के रखे हुए हो। वो हंसता है और वो बोलता है एक्चुअली मुझे एना से भी फ़ायदा ही मिल रहा है और रैंडन तो मेरे लिए मेरी वाइफ है, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है कि एक्चुअली एना जो है उसको मैंने 4 मिलियन का नेकलेस दिया हुआ था और मैं जब रैंडन के लिए लेने गया तो उस टाइम पे मैंने सस्ता लिया, इसलिए उससे मैं उसके लिए 5 मिलियन का नेकलेस गिफ्ट कर देकर उसे रिमैरिज के लिए दोबारा शादी करने के लिए प्रपोज करने वाला हूँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके दोस्त उसे विश करते हैं।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है दरवाज़ा नॉक नॉक होता है और खुश होकर कि रैनन आई होगी और दरवाज़ा खोले जाता है तो वहाँ पर तो मिंगू था। मिंगू होते अगर वो बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो पहले तो घर का हालत देखता है, रैनन तो थी नहीं। वो बोलता है कि रैनन कहाँ पर है? वो बोलता है मुझे क्या पता, वो तो यहाँ पर आने वाली थी ना। उसके बाद वो उससे बोलता है रैनन कल रात से गायब है, मुझे लगा था कि वो तुम्हारे पास आई होगी लेकिन अगर यहाँ पे नहीं आई तो गई कहाँ पर। उसके बाद उन दोनों को शौक लगता है। उसके बाद वो जो ले आएंगे वो भी पता लगाने के लिए हम लोगों को बोलता है और फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर कल रैनन जो होती है वो रोड से जा रही होती है। एना को पता चल चुका था कि जो ले आएंगे वो रैनन को वापस पाना चाहता है तो उसके बाद उसने गाड़ी से उसे उड़ा दिया था। डायरेक्ट बंदी हॉस्पिटल में पहुंची। दोनों ही हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर से पता चलता है कोई तो उसे लेके आया था, पता नहीं था एक्सीडेंट किसने करवाया है। तो हमें दिखाया जाता है दोनों उसका अवॉइड कर रहे होते हैं। रैनन के सामने जो गधा था मतलब लियांग आता है और उसके बाद 5 मिलियन का रिंग लेके उससे पहनाता है और वो बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें ये चाहिए था और यही हमारी शादी के रिस्टार्ट का एक सबूत रहेगा बोलकर पहनाता है। जो मिंगू था उसे बुरा लगता है क्योंकि अब तक उसने प्रपोज भी नहीं किया था और ये सब कुछ उसे ऐसा फील हुआ कहीं ये सच्ची में मतलब रैनन उसके पास वापस जाएगी। और वो सोचता है कि अगर जा रही चाहोगे तो भी मुझे इतना बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि मेरे लिए तो तुम्हारी खुशी मैटर करती है। लेकिन रैनन जब आके खोलती है उस टाइम पे साइड पर तो वो लियांग को दिखती है। लियांग को बोलते हैं मिंगू कहाँ पर है? वो बोलता है मिंगू, तभी मिंगू आता है। उस टाइम पे मिंगू उसे पूछता है कैसी हो तुम? तभी वो बोलती है कि मैं तो ठीक हूँ, बस मैं तुम्हें देखना चाहती थी, तुम यहाँ से क्यों चले गए? और वो तो लियांग को ऐश्वर्या कर दिखती है कि जैसे वो वहाँ पर एग्जिस्ट ना करता हो। लियांग बोलता है कि तुम मेरे साथ इतना कोल्ड बिहेव कैसे कर सकती हो? पूरी रात तो मैंने तुम्हारा ख्याल रखा हुआ है, मैं यहाँ पर था। वो बोलती है तो इसमें भी दिखाया जाता है जो रंजन थी वो बोलती है मैंने तुम्हें नहीं बोला था कि तुम यहाँ पर रहो, मुझे पता है तुम गुस्से में हो ना, तुम बाद में सारी चीज़ों को समझ जाओगे। वो बोलती है एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि तुम्हारा दिमाग खराब है या फिर तुम ऐसे ही थे जो मैं तुम्हें कभी पहचान नहीं पाई। एक बार बोलो तो समझ नहीं आता, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगी, ना ही कभी करने वाली हूँ, प्लीज़ यहाँ से जाओ। और उसके बाद उसे वहाँ से जाने के लिए बोलते इतना इंसल्ट काफ़ी था। वो वहाँ से चला जाता है थोड़ा सैड होकर और वो मन में सोचता है कि मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हें अपना बना ही लूँगा, मतलब दोबारा पा ही लूँगा। अभी भी वो हारा नहीं था, ऐसे मन में कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड और ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट था। और उस टाइम पे रैनन जो होती है वो मिंगू को बोलती है इतना कुछ करने के बाद तुम मुझसे पीछा छुड़ाने का प्लान बना रही हो, ये क्या बात हुई? मुझे अपने एक हस्बैंड के पास भेज रहे हो? वो बोलता है मुझे लगा कि तुम उसको प्यार करती थी ना तो शायद चांस दे दोगी। वो बोलती है पागल हो गई हो, मैं क्यों उसे चांस दूंगी? एक ऐसा आदमी जिसने 3 साल के रिश्ते में मुझे हमेशा हर्ट किया। बेवकूफ़ में बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी भी उसको चांस नहीं देने वाली। मैं सिंगल मरना पसंद करूँगी लेकिन कभी भी मैं उसको दोबारा अपनी लाइफ में नहीं अपनाने वाली। और जब मुझे इतना हैंडसम सा हस्बैंड मिलने वाला है तो उस टाइम पे कैसे बोल के उसके गाल पर किस करती हूँ, तो शौक में आता है। वो इतना खुश होता है। वो बोलता है तुम क्या सच बोल रहे हो? वो बोलती है हाँ, क्या तुम मुझे अपना सकते हो? आई नो मैं तुम्हारी लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार मैरिड हूँ, फिर भी अगर तुम ऐसा मानते हो कि मैं तुम्हारे लायक हूँ तो मैं ट्राई करूँगी एक अच्छी वाइफ होने की सारी क्वालिटी अपने अंदर ला पाऊँ और तुम्हें खुश रख पाऊँ। विल यू मैरी मी? वो तो इतना खुश होता है, उसे जोर से आकर के बोलता है। मैं इस सुनने के लिए तरस गया था, मुझे लगता था कि भगवान सबके साथ अच्छा करते हैं। आज समझ में आया मेरा इंतज़ार करना तुम्हारा मेरे लिए और रह गया। इतने सालों से मैं तुमसे प्यार करता था बोल के उसे हक करता है। और उसके बाद लिया जब तक वहाँ पर आता है वो देखता है दोनों तो एक दूसरे को गले पड़े हुए थे, मतलब हक बक कर किए जा रहे थे। जो देख के वो तो शौक में, वो सोचता है कि 3 साल का इसका प्यार इतना फीका पड़ गया इसके एक चीटिंग करने से, क्योंकि अब तक लियांग इतना भी वो गधा नहीं था कि उसे समझ में आए। उसे समझ में आ चुका था कि क्योंकि एना के साथ मिलकर उसने उसे चीट किया था, अंधेरे में रखा था 3 साल तक, इसी बात की वजह से रैनन ने उसे कम्प्लीटली छोड़ दिया था और भुला दिया था। और उसके बाद वहाँ पर आता है और वो फिर भी स्माइल करने का ड्रामा करता है और उसके बाद वो बोलता है रैनन को कि तुम्हारे लिए मैं श्रिम्प सूप लेके आया हुआ हूँ। और वो पकड़ती है और खाने का ड्रामा करती है। उसके बाद वो बोलती है 3 साल में तुम्हारे साथ थी ना, तुमने कभी नोटिस नहीं किया कि मुझे इन सबसे एलर्जी है? एक्चुअली उसे सी फूड से एलर्जी था, मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि इसलिए कुछ नहीं नोटिस किया, बस एक बेड पार्टनर के अलावा कुछ यूज़ किया ही नहीं इसको। और उसके बाद वो बोलते खैर छोड़ो, तुमसे क्या ही उम्मीद रखो। और उसके बाद वो बोलती है और तुम इतने प्यार से लेके आए तो मैं छोड़ भी नहीं सकती, छोड़ो मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। उसके बाद वो बोलती है मैं तुम्हें तो बहुत पसंद है ना, सी फूड एक काम करो तुम खा लो, मुझे नहीं पसंद। उसके बाद उसे छीनता है और उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से लेके आया था तो तुम मेरी इंसल्ट करने के लिए इसे कैसे दे सकती हो? वो बोलती है तो
तुम मेरी इंसल्ट करने के लिए ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये सब चीज़ें कभी पसंद नहीं थी। मुझे एलर्जी है सी फूड से और तुम मुँह उठा के मेरे लिए खाना लेके आते हो तो उस टाइम पे मैं तुम्हें डिसिप्लिन के किससे करूँ? क्योंकि तुम्हें डिसिप्लिन कर लो चलेगा लेकिन खाने को डिसिप्लिन नहीं कर सकती ना, तो मेरा होने वाला हस्बैंड खाएगा बोलकर उसका मुँह बंद करवाती है। और वो बोलती है लिया को कि हो पाए तो जाओ और इन्ना के साथ खुश रहो, मुझे भी खुश रहने दो। मुझे तुम्हारे साथ कोई रिवेंज लेना नहीं है, लेकिन तुम कुछ भी करो, अपने आप को ख़त्म करो, अपने आप को मार डालो, लेकिन मैं तुम्हारे पास तो वापस जाने वाली नहीं हूँ। ऐसा वो बोल देती है। उसका मुँह बंद होता है, वो डिसिप्लिन है लेकिन बाहर जाता है और उसके बाद वो गाड़ी में जाता है। गाड़ी में वो म्यूज़िक प्ले करने वाला था लेकिन वहाँ पर डाटा कुछ था ही नहीं। वो शॉक में सोचता है क्या है ये? उसके बाद वो वहाँ पर बाकी चीज़ें चेक करने लगता है सब कुछ। यहाँ पर रैन-रैन का जो एक्सीडेंट हुआ था अब उसको वो चीज़ थोड़ी-सी सस्पिशियस लगती है कि मतलब यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन गायब और ये गाड़ी तो उसकी गर्लफ्रेंड हिना भी चलाया करती थी और उससे डाउट होता है कि उसने कहीं रैन-रैन को रास्ते से हटाने का प्लान तो नहीं बनाया था। मतलब वो अभी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज़ है, कहीं ये उसकी गलती तो नहीं है। उसके बाद वो मिलने के लिए भी चला जाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है जो ऐना थी इतना बीमार होने का ड्रामा करती है, इतना बीमार होने का ड्रामा करती है कि वो कन्विंस हो जाता है। इतना जान लो आप लोग कि ये अक्ल का अंधा गधा उल्लू का पट्टा था जो हमेशा अपनी रखेल को अच्छा माना करता था, उसको कभी कुछ बोल ही नहीं पाता था और उसके हर बात को पॉजिटिव वे में लिया करता था। अब हम देखते हैं रैनन और मीनू जो होते हैं वो फॉरेन जाने का प्लान कर रहे होते हैं। ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट खत्म हो चुका था, रैनन को एक अच्छा नाम मिल चुका था और उस टाइम पे रैनन जो होती है उसको मीनू बोलता है एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर ये लोग डेवलप कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर वो चाहे तो ट्राई कर सकते हैं उसको कार्य करने का। रैनन भी बोलते हैं मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि इतना सपोर्ट करता था मीनू की, वो हर चीज़ को कर पाने की जज्बा रखा करती थी। बोलते हैं ना अगर कोई आपका मोटिवेशन करने वाला इंसान हो तो आपसे सब कुछ हो जाता है। रैनन अपना काम खत्म करके आ रही होती है, उसके पीछे लियांग एक बार फिर से पड़ता है एक बहुत बड़ा फ्लावर का बुके लेकर और उससे बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें मीनू ने बहुत काम करवाया है और चलो घर अब बहुत टाइम हो गया। वो उससे बोलते हैं कि तुम्हारे दिमाग पे गोबर भरा हुआ है क्या? कितनी बार बोल चुकी हूँ कि लाइफ में मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। तुम्हें शौक था ना और मैं मुंह बंद कर चुकी, तुम्हें दिक्कत हो रही है इन सब चीज़ों से, प्लीज़ लीव मी अलोन। वो बोलते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है तुम गुस्से में हो और हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता इतनी जल्दी खत्म नहीं होता ना। वो बोलती है मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं हूँ। तभी वो देखती है वहाँ पर वही कार जिसने उसको टक्कर दिया था। वो बोलती है कि डोंट से मी कि तुमने मुझे मारने का ट्राई किया। वो बोलते क्या बोल रहे हो? तभी वो बोलती कि ये वही कार है जिसने मुझे टक्कर मारी थी। मतलब तुम मुझसे इतना नफरत करते हो कि तुमने मुझे अपने रास्ते से हटाने की ट्राई किया हिना के साथ रहने के लिए। वो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें क्यों मारने की ट्राई करूंगा। और तभी वो बोलते कि इसमें क्या गलत है, हो सकता है कि तुम खुद ही नहीं बल्कि किसी को हाय किए होगे। वो बोलता है मैं अपना इनोसेंट जरूर साबित करूंगा, चलो यहाँ से। लंदन उसे धक्का देती है, तब वहाँ पर आता है मिंग्यू। मिंग्यू बोलता है कि मिस्टर लियांग बहुत हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करना बंद करो। वो बोलता है गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड कब से हुई है, मेरी बीवी है। नैन बोलते हैं एक्स वाइफ। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे पता है ये सब कुछ तुम ना मुझे चिढ़ाने के लिए, मुझसे बदला लेने के लिए कर रही हो, इसका इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन ये हद हो रही है, ठीक है ना? तो अब चलो चुपचाप कर, अब मैं सुधर चुका हूँ और मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा, तुम्हें टुकराऊंगा नहीं। वो बोलती है किसने बोला है? मैंने तो नहीं बोला और मैं तुम्हारे साथ बदला नहीं ले रही हूँ, मैं तो लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हूँ, तो परेशान करना बंद करो। और हाँ, इस बात को मैं छोड़ने वाली हूँ नहीं, तुम लोगों की वजह से मेरी जान जाते जाते बची है, तो मैं पुलिस तक तो जरूर पहुंचूंगी, ऐसा वो बोल देती है। और वो बोलती है कि तुम जैसे घटिया इंसान के पास वापस जाने से अच्छा मुझे मरना मंजूर होगा। उसके बाद वो घर पे जाता है, बहुत परेशान फ्रस्ट्रेटेड था। अब उसे थोड़ा सा डाउट होता है ऐना पर। ऐना को कॉल करता है, कोई तो मैन उठाता है फ़ोन और उस टाइम पे वो बोलता है कौन हो तुम, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो? तभी वो अचानक ऐना कॉल पे आती है, बोलती है कि एक्चुअली मैं ड्रामा शूट कर रही थी तो मेरा एक्टर था। उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ने से बचाओ। रैंडन को लगता है कि मैंने मारा है और तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी कि मैंने कुछ नहीं किया इसके लिए। वो बोलते हैं ठीक है, लॉन्ड्री में सब कुछ हैंडल कर लूँगी। हम देखते हैं अब दिन आता है अपने प्रोग्राम को लंच करने का, जहाँ पर सब लोग गए हुए होते हैं। वहाँ पर मीनू बड़े प्यार से अपना सारा प्रोजेक्ट का डिटेल बताता है और वो बताता है कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मेरी होने वाली वाइफ ने ये सारे डिज़ाइन को रेडी किया हुआ है। और उस टाइम पर सब लोग तो काफ़ी इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि डैंडन का टैलेंट तो था ही इतना मज़ेदार। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कुछ देर बाद वहाँ पर जो लियांग होता है वो इन्वेस्टर के पास आके बोलता है कि ये डिज़ाइन ऐसा है जो एक न्यू बाई ने बनाया हुआ है, उसके पास कुछ खास वर्क एक्सपीरियंस है नहीं, तो आर यू श्योर आप इसके डिज़ाइन पे भरोसा कर कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सौंपने वाले आपने इतने सारे बिजनेसेस को और कार कलेक्शन को? वो बोलता है हाँ बात तो सही है। और उस टाइम पे वो ऐना को पूछता है
ओ रैन को पूछता है कि मुझे कैसे भरोसा दिलाओगे कि जो तुम काम कर रही हो वो बेटर वे में है? तो वो बड़े प्यार से इंटेलिजेंट तरीके से उस चीज़ को हैंडल करती है। प्लस साथ में मेन्यू जो होता है वो भी उसको फुल्ली सपोर्ट करता है, जिस बात की वजह से इन्वेस्टर ना इम्प्रेस होता है और उसके बाद वो काफ़ी खुश होता है और वो उसके प्रोजेक्ट को ओके करता है। सारे दुनिया के सामने रैनन का काफ़ी अच्छा नाम बन रहा होता है। बर्दाश्त तो यहाँ पर एना को भी नहीं था ये बात, लियांग तो बस चल बुन रहा होता है और हमें दिखाया जाता है अगले सीन जहाँ पर रैन रैन और मिंगू साथ में होते हैं और उससे थैंक यू बोलते हैं इतना कुछ हेल्प करने के लिए और उससे पूछती भी है कि तुम्हारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें छोटी सी फॉल्ट होने की वजह से तुमने मुझे करने के लिए बोला, अगर वो गलत निकलता मैं तुम्हें कुछ ना कर पाती तो तुम्हारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ना कर पाती तो वो हंस के बोलता है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा था कि तुम कर लेती। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि मुझे थोड़ा सा काम है तो यहाँ पर रहो, वो चला जाता है तो वहाँ पर आता है लियांग। लियांग बोलता है अभी घर घर खेलना बहुत हो गया है, चलो वापस। वो बोलते मैं क्यों जाऊंगी वापस, तुम मुझे परेशान करना कब बंद करोगे, मैं थक चुकी हूँ तुम्हें बता बता के कि हमारा कोई रिश्ता नहीं। वो बोल रहा होता है नहीं हमारा हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता है, चुपचाप घर चलो और मेरे साथ रीमैरिज करो। वो अपने उंगली में रिंग दिखाती है और बोलती है मैं मिंग की होने वाली वाइफ हूँ, उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया हुआ है तो जस्ट लीव मी अलोन, मेरा और तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तुम्हें थोड़ी प्रपोज कर सकता है, मैं तुम्हारा वो हस्बैंड हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम थोड़ी किसी और के पास जाओगी। वो बोलती है परेशान करना बंद करो, तुम ऑलरेडी लिमिट क्रॉस कर चुके हो। और वहाँ पर आता है मेन्यू। मेन्यू भी आके उसका मुंह बंद करवाता है और वो बोलता है तुम जाओ अपनी मासूका के पास और मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करना बंद करो। बाद में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एना जो होती है वो लंदन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की ट्राई कर रहे होते कि इस पे भरोसा कैसे किया जाए, ये तो एक बेसिक सी लड़की है। तभी मिंगू जो होता है मिंगू एक कांड करवाता है जिसमें जो एना है वो अलग अलग मैन के साथ अपने आप को शेल करके वो नाम और फेम को कमाती थी और एक बहुत बड़ी पॉपुलर एक्ट्रेस बनी हुई थी। इसका राज खुल जाता है, उसकी मॉम से कॉल करके बहुत डांटती है। और उस टाइम पे इस शोबिस में आपको तो पता है चाइना कोरियन इंडस्ट्री कैसी है, तो सारे ड्रामे से उसे निकाला जाता है। ऑलमोस्ट जो एना है वो बैंकक्रप्ट होने के कगार पे आती है और उस टाइम पे वो अपने बुढ़े आशिक मतलब थोड़े एज में 50-60 साल के एक अंकल थे उनके पास जाके बोलते कि आपकी मैंने हर बात मानी है तो मुझे बचाओ। वो हंसने लगता है और वो बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम जैसी लड़कियां तो 100 आएंगी, उसे धक्का देके वहाँ से जाने के लिए बोलता है। और रंजन हंसती है और वो बोलती है डोंट टेल मी तुमने क्या है। मीनू बोलता है मैंने तुमसे बोला था ना तुम्हारे लिए अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसको निपटाना मेरा काम है, तो मैं वही कर रहा था वाइफी, ऐसा वो बोलता है। वो स्माइल कर और बड़े डांट से ये दोनों एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। और आपको तो पता है रैनन के लिए जितना मिंगू ने किया हुआ था आज मिंगू थैंक्स तो डिजर्व करता था और रैनन उसे बड़े प्यार से ट्रीट कर रही होती है। दैट मेक हिम सो इमोशनल और वो खुश भी था और वो उससे बोलती है कि तुमने मेरा इतने सालों तक इंतजार किया उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे लगा नहीं था दोबारा मैं किसी और पे ट्रस्ट कर पाऊंगी, तुमने मुझे वो एनवायरनमेंट दिया, थैंक यू सो मच। से बोलता है कि ये मेरा फर्ज था और मैं कभी भी तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाया था। और उसे बोलते हैं चलो सेलिब्रेट करते हैं, वो दोनों वाइन पीने लगते हैं, दोनों का एक प्यारा सा रोमांटिक मोमेंट भी दिखाया जाता है। और रन पूछती है तुमने तो बोला था कि इतने सालों तक तुमने किसी को देखा भी नहीं किसी को सोचा भी नहीं और तुम इतने ज़्यादा एक्सट्रीम। और वो हंसने लगता है और वो बोलता है देखा तो नहीं लेकिन सोचा तो तुम्हारे बारे में ना, अरे अपने ख्याल वाली चीज़ें आज करने का मौका मिल रहा है रियलिटी में, तुमने पीछे क्यों हटू बोलकर उसके साथ मस्ती कर रहा था। उसके साथ बहुत प्यारा मोमेंट दिखा जाता है। तभी वहाँ पर आता है लियांग, जिस बात की वजह से वो परेशान लियांग ड्रंक आया था और वो लंदन को बोले जा रहा होता है चलो यहाँ से चलते हैं। तभी लंदन परेशान होती है और उससे बोलती है कि इसको पुलिस के हवाले करो। तभी वहाँ पर मिन्यू आके बोलता है तुम मेरी वाइफ को कितना परेशान कर रहे हो। तभी वो उससे बोलता है कि तुम्हारी वाइफ ये कब बन गई। वो बोलता है हम दोनों फॉरेन जा रहे हैं और कल यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि तुम तो बहुत परेशान कर रहे हो और इसी बात की वजह से हद से ज़्यादा हम टॉलरेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें भी एक हैप्पी लाइफ जीनी है बोलकर उसको वहाँ से फेंकवाया जाता है। और हमें दिखा जाता है नेक्स्ट ये वाला सीन जहाँ पर रैनन कार में होती है और मिन्नी को सामान लेने के लिए गया था तभी रैनन तो किडनैप होती है। बाद में पता चलता है ये किडनैप करने वाला था हमारा मुस्तंडा ही था, आई मीन टू से जो यंग था उसने किडनैप किया हुआ था। वो अपनी आंखें खोलती तो दिखती है वो तो बात हुई है और एक सोफे में लेटाई गई थी। लियांग को बोलती है कि तुम्हें पता है ये गलत है ये गलत है तुम जेल जा सकते हो। वो बोलता है मैं तुम्हें ऐसे जाने ना देने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं तुम्हें इतनी इजीली मीनू का कैसे होने दे सकता हूँ।
उसके बाद दिखाया जाता है वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर रखने वाला हूँ और ऐसे भी तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा मिंगू तो तुम्हें ढूँढ नहीं पाएगा क्योंकि मैंने इतना तो यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ है। बाद में पता चलता है ये कुछ ज़्यादा ही सीरियस वाला बेसमेंट वाला सेक्शन था जहाँ पर शायद इस बार वो उसे ढूँढ ही ना पाता और उसे क्लियरली बता देता है अगर तुमने कुछ भी स्मार्टनेस करने की ट्राई किया तो मैं इस बार तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मार दूँगा। उसके जान को तो खतरे में नहीं डाल सकती थी ना। उससे पता चलता है कि मिंगू उसे ढूँढते-ढूँढते आया हुआ है तो वहाँ पर जो लियांग था वो बाहर आता है और उसके बाद दोनों में तो में होती है। लियांग उसे चैलेंज करता है जाओ ढूँढो अगर मिलते तो लेके जाओ और सच में क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीचे बेसमेंट में उसे छुपाया हुआ था तो उसे ढूँढ ही नहीं पाता। बस लियांग के पास आकर मिंगू इतना बोलता है कि उम्मीद करो कि यहाँ पर मुझे रैंडम ना मिले क्योंकि मिलेगी तो तुम्हारी मैं जान ले लूँगा बोल के वहाँ से वो चला जाता है। और बाद में पता चलता है कि कोई तो लड़की जो बिल्कुल रैंडम की तरह अपीयरेंस में एयरपोर्ट की तरफ दिखी गई है वो लोग वहाँ से चले गए। वापस आता है लियांग रैंडम को बोलता है कि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा, अब तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन है मेरे पास रहो। वो बोलते पर मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगी। वो बोलता है तो तुम्हें बस मेरी ओबीडिएंट पेट की तरह रहना है बाकी कुछ नहीं। उसे बहुत गुस्सा आता है यार, उसको एक ट्रॉफी वाइफ बना के रखना चाहता था। उसको वो होता है ना जीत की इसको ये तो मेरी है, ये तो मेरे अलावा कोई किसी और की कैसे हो सकती है, वो वाला एटीट्यूड दिखा रहा था। फिर भी रैंडम समझ चुकी थी कि इस गधे के सामने मुँह लगाने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि देख चुकी थी। तो उसे बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ और मैं तुमसे शादी भी कर लूँगी। मन में सोचती है कि वक्त आने पर इसके जंगल से वो भाग जाए। हमें दिखाया जाता है रैंडन उसे बहला फुसला कर शॉपिंग के लिए बाहर ले आती है। एना आती है और एना आएगी तो बड़ास तो निकालेगी तो वो अपना बड़ास रैंडन के ऊपर निकाल रही होती है तभी वहाँ पर इनका पीछा करते करते मिंगू आ जाता है और उसके बाद उससे बचाया जाता है और हमें दिखाया जाता है अब हद हो चुकी थी। रैनन और मिंगू शहर छोड़ के जाने वाले थे। एयरपोर्ट पे आकर भी वो तमाशा क्रिएट कर रहा था, उसे आखिरी चांस मांग रहा होता है। कुछ ज़्यादा ही डीप टाइप का आदमी था लेकिन रैनन उसे लात मार के वहाँ से वो फॉरेन शिफ्ट हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है पूरा 10 मंथ वो देवदास बन के बैठा हुआ था और 10th मंथ में मतलब 10वां महीना ऐसा था जहाँ पर उसे पता चलता है कि मेंग्यू ग्रुप का सीईओ और उसकी वाइफ अपने वेडिंग फंक्शन के लिए चाइना आ रहे हैं और उनका 1 वीक का प्लान है क्योंकि जो रैंडन है वो हमेशा शादी चाइना में करना चाहती थी। तो अब ये सुन के उसे बहुत अच्छा लगता है कि इसको एक मौका मिला रैंडन को फिर से दोबारा परस्यू बैक करने के लिए। तो उसकी शादी में जाता है जहाँ पर रैंडन और मिंगू नहीं चाहते थे आए लेकिन रैंडन बोलती है कि शादी में अच्छा दिन होता है हमारे लिए बहुत स्पेशल है। यहाँ पर तुम्हें कुत्ता है तो भी कुत्ता क्यों खिलाओ और ये तो इंसान है, चलो अगर ढंग से बैठने के लिए आए हुए हो उस टाइम पे खा के चले जाना। और हमें दिखाया जाता है बाद में रैंडन को वो वहाँ से लेके जाने वाला था लेकिन यहाँ पर एना होती है वो रैंडन को किडनैप करके वहाँ से उसको खत्म करने के इरादे से लेके चली जाती है। इसके बाद मिंगू और लियांग दोनों ही रैंडन को ढूंढने के लिए जाते हैं और इनको आइडिया था कि ये करने वाली एना ही है। एना उन दोनों को बोलती है कि मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम की जड़ तो यही है, ये नहीं रहेगी तो मेरा पूरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, मेरा रिवेंज भी पूरा होगा। तभी जो लियांग था वो बोलता है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मैंने तुम्हें ठुकराया था तो जो करना है मेरे साथ करो, इसको छोड़ दो। वो बोलती है मुझे बस तुमसे शादी करनी है, अगर तुम मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट साइन करती हो तो उस टाइम पे मैं इस चीज़ को कंसिडर जरूर करूँगी। वो बोलता है ठीक है एक बार उसे छोड़ो तो मैं कर दूंगा साइन, लेकिन उसके ऑन द स्पॉट मैरिज रजिस्टर सर्टिफिकेट साइन करवाती है और इस तरह से ना उसकी बीवी बनती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो रहन होती है वो जब अपनी आंखें खोलती है तो जैसे तैसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है एंड तभी हमें दिखाया जाता है उसकी मॉम भागती हुई आती है, रोते आती है। वो बोले मॉम क्या हुआ, आप यहाँ पर क्यों आए हो? और ये सुनने के बाद मॉम बोलती है कि एक्चुअली कुछ दिक्कत हो गई है बेटा, तुम्हारे डैड को तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है। वो बोलते क्या बता रहे हो मम, क्या बोल रहे हो? तभी वो बोलते हाँ एक्चुअली उनको ये पता चल चुका है कि तुम उनके असली बेटे नहीं हो। और बाद में पता चलता है जो लियांग है वो उसके खानदान का मतलब उसके डैड का असली बेटा नहीं था क्योंकि उसकी मॉम ऑलरेडी किसी और से प्रेग्नेंट थी। उस सिचुएशन में उसने एक रीच बंदे को फंसा के वहाँ पर एक बंदे की वाइफ बन के रही हुई थी। वो बोलते हैं कि अभी तुम्हारे डैड ने तुम्हें सारी प्रॉपर्टी से डिसोन कर दिया। ये सुन के वो बोलता है मम्मा आप झूठ बोले हो। बोलते नहीं मैं झूठ नहीं बोले, सच बोल रहे हो, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ ऐसी हो गई। अब तो एना तो शॉक में आती है। एना वाज लाइक कि व्हाट द हेल, जिसको पाने के लिए इसने दुनिया इधर से उधर कर दी, जिसके पावर और प्रॉपर्टी के लिए वही यूजलेस निकला। और जो हम देखते हैं अगले सीन जहाँ पर
कुछ समय के बाद रैंडन और मिंगू साथ में होती है, तभी वहाँ पर रैंडन जो थी उसको अजीब महसूस हो रहा होता है, उनको डाउट होता है इसमें भी वो प्रेग्नेंट है। तो वो प्रेगनेंसी किट और सारे मेडिकल सामान वो मंगवाते हैं, और यहाँ पर डिलीवरी मैन बन के कौन आया था, गेस करो, यस, लियांग। लियांग को देखकर मिंगू बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बोलते मैं अपना जॉब कर रहा हूँ। और उस टाइम पे वो वहाँ पर रैंडन को देखता है, रैंडन को देखने के बाद वो बोलता है मैंने जो किया आई एम सॉरी, क्योंकि इतना टाइम हो चुका था कि उसको रियलाइज हो चुका था कि उसने उसके साथ क्या क्या किया हुआ है, और वो उससे बोलता है कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, और मैं कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं करूँगा, तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मेरे लिए तुम्हारी खुशी मैटर करती है तो तुम खुश रहना। और तभी एना बोलती है मैं खुश तब रहूँगी जब तुम मेरे आसपास ना दिखो, बस इतना ही चाहिए मुझे, इतनी एहसान कर देना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर लियांग बोलता है मेरी मॉम बहुत बीमार है, और मेरे डैड तो मॉम को बिल्कुल भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहे, तो सब कुछ मुझे देखना पड़ रहा है, तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे बोरो करके दे सकती हो। रैंडन उसे इशारा करते दे दो। उसके बाद मिंगू जो होता है उसके मुंह पर वो कार्ड फेंकता है, पैसे का कार्ड, और वो बोलता है लौटाने की जरूरत नहीं है, ये एहसान समझो कि तुमने कुछ सालों में एना के साथ जो भी किया उसकी वजह से मैं तुम्हें वो पैसे के रूप में लौटा रहा हूँ, और प्लीज़ दोबारा दिखना मत। और इसके बाद जो एना और रनन और मिंगू अंदर चले जाते हैं, और उस टाइम पे ही हमारा लियांग उस रिग्रेट में रह जाता है, अफ़सोस कर रहा था उस दिन का जिस दिन से उसने रंडन को चीट किया, और उसने अपने खुद के पैरों पर एक कुल्हाड़ी मारी थी। अफ़सोस कर रहा था और बस प्रे कर रहा था कि उसकी लाइफ़ इससे कॉम्प्लिकेटेड ना हो। और इसी के साथ ड्रामा ख़त्म हो गया। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक और ड्रामे के साथ। थैंक यू सो मच।